नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में बहुत कुछ हमें अपने परिवार से, समाज से मिलता है और ईश्वर की कृपा है कि जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता है। किंतु मानव में एक कमी है कि वह आभार व्यक्त करना भूल जाता है। उसे लगता है कि ये सब तो मेरी ही शक्ति है, मेरा ही किया धरा है, और इसी में वह असफलता की ओर या फिर नीचे की ओर गिर जाता है। आइए आज आभार पर ही कुछ चर्चा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को एक जादुई कटोरा मिला जो आवश्यकता के अनुसार भोजन से भरा होता था, लेकिन लालच के वशीभूत होकर के उस व्यक्ति ने उसमें और ज़्यादा मांगा, लालच किया और ज़्यादा की मांग करी। नतीजतन वो कटोरा गायब हो गया। त्रुटि का एहसास होने पर वह व्यक्ति आत्मग्लानि से भर उठा और उसके पास पहले भी जो कुछ था वो भी अब नहीं रहा। तब उसने महसूस किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार कौरव भी जुए में परास्त होने पर निराश पांडवों को श्री कृष्ण ने वर्तमान के लिए आभार मानने की सीख दी थी, और जिसको कि हमें भी समझना चाहिए। कृतज्ञ मानसिकता विकसित करने के कई लाभ होते हैं। आज तनाव एवं चिंता समाज में आम हो गया है, परंतु कृतज्ञता का अभ्यास जीवन में संतुष्टि ला सकता है, शांति ला सकता है। आभार की भावना व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण में सुधार ला सकती है। आभार मानने वाले अधिक सकारात्मक भावनाओं, बेहतर नींद, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वस्थ संबंधों का अनुभव करते हैं। आभार मानने से स्वयं में मनुष्य संतुष्ट हो जाता है और दूसरों के सहयोग की और भी ज़्यादा हमारे पास संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि आभार मानने से दूसरे को भी अपना महत्व प्रकट होता है, उसे पता चलता है और वह भी संतोष का अनुभव करता है। दैनिक अनुभव लिखना कृतज्ञ मानसिकता विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। साल के अंत में इसे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आपका साल कितना अच्छा बीता। धन्यवाद बोलने की आदत डालें और यह कहने और सुनने से सुख और प्रसन्नता मिलेगी। जब हम आभार व्यक्त करें तो हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रशंसा का उच्चतम रूप मात्र शब्दों का उच्चारण करना ही नहीं है, बल्कि उनके अनुसार जीना भी है। और दूसरा, प्रशंसा भी ऐसी हो कि वह वास्तव में सत्य हो और वह सही में आपने उसे अनुभव किया हो। 8 गुण व्यक्ति को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितव्ययता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। सत्य भी है कि आभार व्यक्त करके हम स्वयं को उन्मुक्त करते हैं और अपार संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। कठिन समय में भी अपने जीवन में सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं और हम साधारण चीज़ों में भी आनंद पाते हैं। आज ही सभी को धन्यवाद दें, आभार मानें और प्रसन्न रहें। आभार करने से दूसरा, स्वयं तो प्रसन्नता होती ही है, दूसरा भी खुश होता है। दूसरा एक बात यह है कि मानव जीवन बिना सबके सहयोग के नहीं चल सकता। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए या अपने को सहज बनाने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है, और सबका सहयोग ही
हमारे लिए जब आवश्यक है तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और उन सब से बढ़ कर के ईश्वर का आभार, ईश्वर का धन्यवाद हमें निरंतर करना चाहिए कि प्रकृति से हमें जीवन यापन करने की सुविधा निःशुल्क मिली है। और उसके साथ साथ हमें ऐसे सहयोगी भी ईश्वर ने दिए जो कि हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। तो आज इतना ही। आप सबने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो मेरे प्रति स्नेह दिखाया है उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।